लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी उठापटक जारी है। महाराष्ट्र में जारी एनसीपी की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। चाचा से नाराज होकर पार्टी के दो फाड़ करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले से चाचा शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी का झंडा से लेकर नामो निशान तक अजित पवार के हवाले कर दिया है। इसके चलते महाराष्ट्र में सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। हालांकि शरद पवार गुट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएंगे। अजित पवार के गुट ने चाचा के जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। अजित पवार गुट की तरफ से मांग की गई है कि विपक्ष की तरफ से मामले में दायर किसी भी याचिका पर अगर कोई सुनवाई करे तो अजित पवार गुट को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। बता दें कि 6 महीने से एनसीपी के दोनों गुटों के बीच टकराव जारी है। चुनाव आयोग ने अब एनसीपी में निपटारा कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर शरद पवार के धड़े ने नाराजगी जताई है। महाविकास आघाड़ी ने उनकी साथी रही उद्धव शिवसेना और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है और कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अब अजित पवार ने कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार इस मामले में कोई याचिका दायर करते हैं तो उस पर एक तरफा फैसला न दिया जाए। बता दें कि चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद मुंबई के एनसीपी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार की तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर में लिखा है कि चिन्ह तुम्हारा, बाप हमारा। आपको बता दें कि अजित पवार एनसीपी में अपने कुछ विधायकों का समर्थन लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन में चले गए थे। इसका उन्हें इनाम भी मिला और उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बराबर डिप्टी सीएम भी बनाया गया था। तब से लेकर लगातार मौके दर मौके अजित पवार अपने ही चाचा शरद पवार पर राजनीतिक हमले करते ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि अब उनकी नज़र शरद पवार की पारंपरिक सीट बारामती पर है, जिससे फिलहाल एनसीपी की सुप्रिया सुले सांसद हैं। अजित पवार अब उस सीट पर जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाचा भतीजे की इस लड़ाई पर क्या फैसला लेती है। शुक्रिया।